तो माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारकों की जो प्रकृति है या उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो रिएक्टेंट है उसका नेचर किस तरीके का है, यानी वो रिएक्टेंट आयनिक है या उसमें कोवलेंट कैरेक्टर है, उस में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं तो उससे प्रभावित होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन है और उसमें जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें रिएक्टेंट्स में केमिकल बॉन्ड्स यदि आयनिक है तो वह रिएक्शन कंपैरेटिवली अधिक तीव्र गति से होती है, या उस रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स फ्री रेडिकल्स बनाते हैं तो उस कंडीशन में भी वह अभिक्रिया सामान्यतः उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तीव्र गति से होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है अभिकारकों की सांद्रता, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं उससे रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित होती है। यानी कोई रिएक्शन है उसमें जो सॉल्यूशन में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, यानी रिएक्टेंट्स की सॉल्यूशन में इकाई आयतन में जो सांद्रता है वह अधिक होने पर जो अभिकारकों के मध्य में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और टक्करों की संख्या बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। यानी सामान्यतः अभिकारकों की जो सांद्रता है वो यदि बढ़ा दी जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाती है। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सामान्यतः अभिक्रिया की गति भी बढ़ती है। उसका रीज़न यह होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे नंबर ऑफ जो कोलिजन्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे उनके बीच में, जिसके कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाती है। जनरली हम देखते हैं कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए तो उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाता है। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और इस रिएक्शन का टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाता है। अगला जो फैक्टर है वो है कैटलिस्ट या समंदक यानी इनहिबिटर। कैटलिस्ट, यदि हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डालते हैं, कैटलिस्ट एक ऐसा कंपोनेंट या कंपाउंड होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता लेकिन उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। यानी कैटलिस्ट यदि डाल दिया जाए तो अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है। उसका रीज़न है कि रिएक्टेंट्स के लिए जो कैटलिस्ट है वो एक सरफेस प्रदान करता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। जबकि इनहिबिटर ठीक उल्टा काम करता है, अपोजिट कार्य करता है। यानी इनहिबिटर डालते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाती है। अगला जो फैक्टर है वो है pH ऑफ द मीडियम, यानी अभिक्रिया का जो मीडियम है उसका pH क्या है, यानी उस अभिक्रिया का जो सॉल्यूशन है उसमें जो H+ आयनों की सांद्रता है वो कितनी है, यह भी प्रभावित करती है केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को। इसमें जो अभिक्रियाएं
जलीय माध्यम में होती हैं, यानी जो एक्वेटिक केमिकल रिएक्शंस हैं वो जनरली पीएच पर निर्भर करती है। यानी एक्वेटिक मीडियम में अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया का जो वेग है वो मीडियम के पीएच पर निर्भर करता है। यानी H+ आयनों की जो सांद्रता है वो उस मीडियम में या उस सॉल्यूशन में कितनी है उससे अभिक्रिया की गति प्रभावित होती है। अगला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द मीडियम, यानी यदि जो रिएक्टेंट है वो यदि आयनिक है और यदि हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो यदि नॉन पोलर है तो उस परिस्थिति में अभिक्रिया की गति अलग तरीके से होगी, और यदि पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो अभिक्रिया की गति अलग तरीके से होगी। यानी हम देखते हैं कि यदि आयनिक केमिकल रिएक्शन है तो वो जनरली उसे यदि हम पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं तो उस अभिक्रिया की गति तीव्र होती है, जबकि इसी अभिक्रिया को यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराएं तो अभिक्रिया की गति कम होती है। अगला जो फैक्टर है वो है रेडिएशन इफेक्ट। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो फोटोन की उपस्थिति में होती हैं, यानी रेडिएशन से प्रभावित होती हैं। और यदि कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस में यदि हम उन्हें रेडिएशन की उपस्थिति में जो विशिष्ट फोटोन्स हैं उनकी उपस्थिति में यदि कुछ अभिक्रियाओं को कराते हैं तो उस अभिक्रिया की गति प्रभावित होती है, या हम कह सकते हैं कि उन अभिक्रियाओं की गति तीव्र हो जाती है। हम जनरली देखते हैं कि जो पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण यानी जो फोटोसिंथेसिस है वो सूर्य की प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में ही होता है। और जैसे कि हम यदि एग्जांपल लें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्शन यदि हम कराएं तो बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन यदि हम इसे जो रेडिएशंस हैं उनकी उपस्थिति में कराएं तो यह अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अधिक होती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन यदि जो रेडिएशंस हैं इसकी उपस्थिति में कराएं तो हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने की दर बढ़ जाती है। अगला जो फैक्टर है वो है प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। यह फैक्टर उन अभिक्रियाओं में ही अधिक प्रभावी होता है जिन अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस हो, यानी गैसियस कंपोनेंट यदि होता है तो प्रेशर अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर सकता है। जनरली हम देखते हैं कि यदि अभिकारकों के टूटने की दर यदि उत्पाद के बनने की दर से अधिक होती है, अभिकारकों के टूटने की दर उत्पाद के बनने की दर से यदि अधिक होती है तो प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ती है, और यदि अभिकारकों के टूटने की दर कम हो उत्पाद के बनने की दर से तो उस परिस्थिति में प्रेशर बढ़ाने पर प्रेशर कम करने पर अभिक्रिया की गति बढ़ती है। इसे यदि हम उदाहरण से समझें तो जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं तो अमोनिया बनती है, और इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के यदि 4 मोल टूटते हैं तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं, यानी 4 मोल के टूटने पर 2 मोल अमोनिया के बने, यानी नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं रिएक्शन के बढ़ने पर, यानी प्रेशर बढ़ाने पर ऐसी अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ता है। और इसी के विपरीत यदि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन अभिक्रिया देखें तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बनती है, तो इसमें 1 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का टूटने पर 2 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड
और क्लोरीन मॉलिक्यूल का बनता है। तो इस रिएक्शन का यदि प्रेशर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कम हो जाती है। यदि नंबर ऑफ मोल्स में जो डिफरेंस है वो 0 हो तो उस परिस्थिति में ऐसी अभिक्रिया का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन यदि कराएं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन के 2 मोल हैं और 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं, यानी 2 मोल टूटते हैं और 2 मोल ही बनते हैं। तो इस परिस्थिति में यह अभिक्रिया दाब पर निर्भर नहीं करेगी। अगला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स यह फैक्टर उन अभिक्रियाओं में अधिक प्रभावी होता है जो अभिक्रियाएं हेट्रोजेनस होती हैं, यानी हेट्रोजेनस केमिकल रिएक्शंस सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स पर निर्भर करती हैं। यानी हेट्रोजेनस केमिकल रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट है उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जैसे कि कोई सॉलिड रिएक्टेंट है, यदि उसको चूर्णित कर दिया जाए यानी उसका पाउडर बना दिया जाए तो वह रिएक्टेंट तीव्र गति से टूटकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी वह रिएक्टेंट अधिक तीव्र गति से इंटरेक्शन करता है जिससे प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और यह यानी जो सरफेस एरिया है ये हेट्रोजेनस केमिकल रिएक्शंस में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है।